हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोगों का चल रहा था अभी क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है। इससे पहले के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट, इमेज एंड आगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी वो चीज़ फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कहलाएगी जिससे लाइट रेस आ रही हैं। वो चाहे सूरज हो, चांद हो, पेड़ हो, है ना, घर मकान हो, इवन आप खुद हो, तो आपसे जो लाइट रेज निकलती हैं तो आप भी फिजिक्स की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट होंगे। इमेजेस क्या होती हैं? इट इज़ अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जो इमेज होती है वो ऑप्टिकल अपियरेंस होता है। जो इमेज होती है वो आपका ऑप्टिकल अपियरेंस होता है। वो कहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूस होता है? जब लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आपकी आती हैं वो आपस में या तो मीट कर रही हैं या फिर मिलती हुई अपियर करती हैं रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद, तो वो हमारी इमेज कहलाती है। जैसे मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो मिरर में जो हमें दिखाई देता है तो हम ऑब्जेक्ट होंगे, और जो मिरर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है वो इमेज कहलाएगी हमारी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में दोबारा से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर क्या होता है। तो जो हमारी इमेजेस होती हैं वो दो तरह से बनती हैं। एक हमारी रियल इमेज बनती है, दूसरी वर्चुअल इमेज बनती है। तो रियल इमेज क्या क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअल मीट। रियल इमेज कब बनेगी? जब हमारी लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो असली में मीट करती हैं, मिलती हैं आपस में। और वर्चुअल इमेज कब बनेगी? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपियर टू मीट। ये एक्चुअल में तो मीट नहीं होती हैं लेकिन मिलती हुई हमें अपियर होती हैं, महसूस होती हैं। रियल इमेज में क्या होता है? कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये हमें स्क्रीन पे हम ऑब्टेन होती हैं। और ये वर्चुअल इमेज ये कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर हमारी ऑब्टेन नहीं हो पाती हैं। इन्वर्टेड ऑलवेज, जो इसका नेचर होता है रियल इमेज का, वो कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। यानी कि जिस तरह का हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी इमेज हमारी क्रिएट होती है। वहीं अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है? इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा इसका बनता है। तो जिस तरह से इमेज बने होगी, ऑब्जेक्ट होगा, उसी तरह से इसकी इमेज हुई है। आइए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हम रियल इमेज की बात करेंगे तो जो इसकी रियल इमेज बनेगी वो इस तरह से उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। लेकिन अगर हम वर्चुअल की बात करें, वर्चुअल में इमेज कैसी बनेगी? हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा ही है लेकिन जब वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी तो इस तरह से सीधा बनेगा। टॉप ऊपर है, बॉटम नीचे है, दोनों ही में। ये हमारी बनती है वर्चुअल में इरेक्ट इमेज। इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो जो इसका रियल इमेज कहाँ पे बन रही है? हमारी इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा जो स्क्रीन लगी होती है उस पर जो हमें मूवी चलती है वो हमारी रियल इमेज क्रिएट कर रही होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है ये कैसी होती है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा, जैसे हमारा घर का मिरर होता है, शीशा होता है जिसमें हम अपनी फेस देखते हैं, ये हमारी मिरर वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। और ये इमेज प्लेन मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से क्रिएट होती है। आइए बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर राइट साइड ऑफ द इमेज। यानी कि इसमें क्या होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन में? मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पे राइट हैंड, इस साइड लेफ्ट है। तो जब ये इमेज में हम देखेंगे तो इमेज के अंदर ये साइड लेफ्ट दिखाई देगी, ये राइट दिखाई देगी। जैसे अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। सेम इस तरह से अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो हमें राइट हैंड ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। यही कहलाता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। तो आइए बच्चों अब आगे बात करते हैं हम इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यानी कि जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज किस तरह से फॉर्म होती है। तो प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो हमेशा
वर्चुअल बनाते हैं एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो वर्चुअल क्या होता है, जो असली में नहीं बन रही है, केवल हमें अपीयर लग रहा है, हमें अपीयर होता है कि हाँ ये बन रही है, ठीक है। और इरेक्ट क्या होता है, सीधी इमेज का बनना। तो यहाँ पे जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये हमारा प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो यहाँ से जो हमारी रेज आएगी ये टकरा के वापस आ जाती है। इधर से दूसरी हमारी जो रेज गई वो यहाँ से टकरा के एक एंगल के द्वारा, जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि किस तरह से रेज रिफ्लेक्ट करती हैं, यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर आ रहा था, और यहाँ से ये टकरा के वापस आ रही है, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू आर यहाँ पर भी है, लेकिन ये परपेंडिकुलर आ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा एंगल आई और आर बन रहा है वो 0 डिग्री बनता है। तो ये जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो असली में ये मीट नहीं कर रही है, इसको हम जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आगे जाके हमें अपीयर टू मीट हो रही है, इस तरह से अपीयर कर रही है। तो यहाँ पे हमारी इमेज क्रिएट हो रही है, यहाँ पे आके ये मीट कर रही है ना इस जगह पे, तो यहाँ पे ये इमेज हमारी क्रिएट हो रही है। और कैसी हो रही है, ये सीधी इमेज क्रिएट हो रही है। अब आइए देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इमेज के करेक्टरिस्टिक्स। तो इमेज के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किस तरह से बन रही है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, यानी कि वर्चुअल बन रही है, अपीयर टू मीट हो रही है एंड इरेक्ट बन रही है। इस तरह से सीधी बन रही है, जैसे सीधी हमारा ऑब्जेक्ट है, सेम इसी तरह से सीधी हमारी इमेज बनी है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज ऑब्जेक्ट का ये साइज है, ये सेम साइज की हमारी इमेज बन रही है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है सेम इमेज का साइज बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि अगर ये डिस्टेंस हमारा 10 फुट है तो ये भी हमारा 10 फुट ही होगा। ये अगर हमारा 5 फुट है तो ये 5 फुट होगा, ये अगर 2 फुट है तो ये भी 2 फुट होगा, यानी कि जितने दूर हमारा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही दूर हमारी इमेज क्रिएट होगी। कभी इस तरह से आप अपने इस घर में मिरर में खड़े होके इस तरह से एक बार चेक करके देखिए, आप जितना मिरर के पास आएंगे आपकी इमेज उतनी पास बनेगी, जितना आप दूर होंगे आपको लगेगा इमेज भी उतनी दूर होती जा रही है। एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट में दिखता है एंड राइट साइड हमें लेफ्ट में दिखता है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। जो ये लेटरल इन्वर्टेड जो इमेज बनती हैं इनका फ़ायदा क्या होता है। तो जैसे हमने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस का वर्ड है वो इस तरह से उल्टा लिखा हुआ होता है पीछे गाड़ी में। क्यों लिखा होता है, ताकि जो आगे चलने वाली गाड़ी है वो अपने जो ऊपर साइड में मिरर होता है उनमें उसमें देख सके कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है, और वो साइड में हट के पीछे एम्बुलेंस को साइड दे सके, ताकि वो रास्ता दे दे, ताकि वो आगे जा सके। तो हम देख रहे हैं जो कि हमारे इस चैनल से आपको दो फ़ायदे मिल रहे हैं। एक तो आपको पर टॉपिक समझाया भी जा रहा है, प्लस आपको वो टॉपिक को किस तरह से लिखना है उसके लिए आपको इस तरह से नोट्स भी मिल रहे हैं। तो पूरे YouTube चैनल्स में केवल हमारा ही चैनल एक ऐसा है जो आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हमारे जो मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड, तो जिनकी भी ये कर्व इस तरह से हम ये देख रहे हैं ये कर्व सरफेस है, तो ये हमारे क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये एक्चुअली में एक सर्किल का ही पार्ट होता है।